अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के नोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। और यहाँ पे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये किस तरह आएगा और आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है हेडिंग्स बनाकर। किस तरह ये इंग्लिश मीडियम का, इसके आगे मैं उर्दू मीडियम का भी दिखा देता हूँ। और उसके बाद MCQs दिखाता हूँ और फिर शॉर्ट्स क्वेश्चन दिखाता हूँ कि वो किस तरह आएंगे आपको। क्रिटिकल जो थिंकिंग के रिलेटेड हैं या वैसे इसमें से जिस तरह बन सकते हैं, और या बोर्ड में जो प्रीवियस रिपीट हो चुके हैं। तो जो रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा सारे सवालात। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट और MCQs भी आपको बताता हूँ। तो ये सवाल किस तरह आएगा कि डिस्क्राइब द सेल वाल, यानी कि सेल वाल की आपने तारीफ करनी है, ठीक है ना। एंड इट्स इसेंशियल फंक्शन, इसका फंक्शन बयान करना। अब देखें हर चीज़ का एक नंबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेल वाल का एक नंबर होगा, ठीक है, लिखने का, इसकी तारीफ लिखने का, इसका फंक्शन लिखने का एक नंबर होगा। अगर 5 नंबर का सवाल आया तो बाकी दूसरी चीज़ें लिखने के 3 मार्क्स होंगे, ठीक है ना। एंड डिटेल स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ इट्स लेयर्स इन प्लांट्स, जो यानी कि पौधे की सेल वाल के बारे में आपने लिखना है तारीफ, उसका फंक्शन और उसकी जो है लेयर्स हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ तहें हैं। एडिशनली explain how the cell wall composition varies in prokaryotes, fungi and algae। और आपने ये भी बताना है कि जो प्रोकैरियोट्स में यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में और फंजाई और एल्गी में सेल वाल का क्या फ़र्क है, सेल वाल की कंपोजिशन का क्या फ़र्क है। चलें इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर सबसे पहले आपने ऐसे लिखना शुरू करना है, द सेल वाल लिखना है, आपने इसकी फिर लिखनी है डेफिनेशन, ठीक है। तो इस तरह आपने इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, डेफिनेशन एंड फंक्शन की हेडिंग देनी है, सेल वाल की देनी है। तो द सेल वाल इज रिजिड, एक स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग है, वाल फाउंड अराउंड दी सेल मेम्ब्रेन इन दी सेल्स ऑफ बैक्टीरिया। इस जब आप एंड तक पहुंचेंगे इस लेक्चर के, इंशाल्लाह ये आपको वैसे सारा याद हो जाना है। ये मैंने डिज़ाइन ही इस तरह किया है। फंजाई में, बैक्टीरिया में, और प्लांट्स और कुछ प्रोटिस्ट जिसे हम एल्गी वगैरह कहते हैं उनमें पाई जाती है। तो इस चीज़ के बारे में आपने लिख देना, ये सेल वाल की डेफिनेशन होगी इतनी। उसके बाद इसका फंक्शन लिख देना है कि ये शक्ल देती है, मजबूती देती है, प्रोटेक्शन देती है, और जो है अंदरूनी जो उसका मैटर है प्रोटोप्लाज्म, उसकी हिफाजत करती है सेल के प्रोटोप्लाज्म की। तो ये सेल वाल की डेफिनेशन और उसका फंक्शन लिख दिया। अब उसके बाद उसकी जो लेयर्स हैं, दूसरा जो उसने पार्ट पूछा है, ठीक है बच्चे, इसकी लेयर्स, ये वाला, ठीक है, लेयर्स। तो आपने सबसे पहले उसकी प्राइमरी वाल के बारे में लिखना है। प्राइमरी वाल यानी कि आपने लिखना है द प्लांट सेल वाल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। तो जो प्राइमरी वाल क्या है, अबव द सेल मेम्ब्रेन, जस्ट अबव द, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। आगे मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाता हूँ। जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है ना, वो है प्राइमरी वाल, ठीक है। ये सबसे पहले है जो सेक्रीट करता है ना पौधा, वो सेल वाल का जो लेयर, जो तय, वो प्राइमरी सेल वाल है, यानी कि ये सबसे ऊपर आ जाती है, फिर यानी कि आउटर मोस्ट बन जाती है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अब देखें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सेलुलोज की बनती है, हेमी सेलुलोज की और पैक्टन की बनती है। ये प्राइमरी सेल वाल की कंपोजिशन होगी, यानी कि किस चीज़ की मिलकर बनती है। अच्छा, सेलुलोज क्या करती है, फॉर्म्स फाइबर्स दैट क्रिस क्रॉस ओवर वन एंड अदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वाल। यानी कि जो सेलुलोज है वो एक, जिस तरह आपने चारपाई देखी होगी ना, वो क्रिस क्रॉस, किस तरह वो चारपाई का जो बान वगैरह होता है वो किस तरह चारपाई बनाई गई होती है, तो जिस तरह उसकी बुनती की गई होती है, तो वो आपस में क्रिस क्रॉस किए गए होते हैं उसके जो फाइबर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो सेलुलोज क्या करती है, उस तरह के फाइबर बनाती है और एक स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वाल बनाती है। आपने दरख्त काटा देखा होगा, जब आरी से उसको काटा जाता है तो वो आपको फाइबर है एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस फॉर्म में चारपाई की तरह वो नजर आते हैं, तो वो बिल्कुल प्राइमरी वाल के होते हैं। वो सेलुलोज बनाती है, वो कौन बनाती है, सेलुलोज बनाती है, ठीक है। तो ये प्राइमरी वाल होगी। अब उसके बाद है मिडल लेमेला, ये एक एल्फी की तरह काम करती है, या इसे गूंद कह लें या इसे गम कह लें, ठीक है ना। ये क्या करती है कि जो दो सेल है ना, दो सेल्स की वाल है, यानी कि एक पौधे की सेल वाल होगी, एक पौधे की सेल वाल होगी। बहुत सारे सेल मिलकर ही काम करते हैं ना, एक सेल अकेला तो नहीं पड़ा होगा। तो जब मुख्तलिफ सेल्स होंगे, उनकी जो होंगी सेल वाल्स, उनको आपस में जोड़े रखती है, ठीक है ना। होल्ड्स टुगेदर द प्राइमरी वाल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स, एडजेसेंट मतलब जो साथ वाले हैं, ठीक है ना, सराउंडेड सेल्स हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम
कैल्शियम एंड पेक्टन, ठीक है ना। अब ये चीज़ें इसको क्या देती हैं, मजबूती देती हैं। अब ये पेक्टन है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। तो ये हो गया मिडल लैमेला का। अब देखें सेकेंडरी वाल जो है, तीसरी तह। सम प्लांट्स, अब ये सारे प्लांट्स में नहीं होती, कुछ ही प्लांट्स में होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स मेक अ सेकेंडरी वाल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वाल। अब देखें ये ना जाइलम सेल्स बनाते हैं, इस वाल को कौन बनाते हैं, जाइलम सेल। जाइलम सेल है ना जो पौधे में, वो पानी की जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जड़ों से उठाकर ऊपर शाखों तक, ऊपर चोटी तक लेकर जाते हैं, वो जाइलम सेल है, ठीक है ना। अब इनका मकसद ये होता है कि जो पानी का जाइलम है, ठीक है ना, वो जो लेयर है, इसकी वजह से एक मजबूती मिलती है पौधे को, एक अकड़ मिलती है, जिसकी वजह से जो पानी के सेल्स, जो पानी है उसकी ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। तो ये जाइलम सेल बनाते हैं। दिस लेयर इज मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, लिग्नन एंड अदर केमिकल्स, ठीक है ना। इसमें भी सेलुलोज पाया जाता है, लिग्नन पाया जाता है, ठीक है ना। तो लिग्नन जो है इसकी मजबूती की वजह है, ठीक है। तो ये होगी 3 सेल वाल। अब चौथा जो दूसरा जो पार्ट है सवाल का, देखें, एक्सप्लेन हाउ दी सेल वाल कंपोजिशन वेरीज इन प्रोकैरियोट्स, फंजाई एंड एल्गी। अब देखें आप इसका स्ट्रक्चर देखें एक दफ़ा। ये देखिए आप, मैं एक मिनट ये इसको रेज कर लूँ एक दफ़ा। अच्छा, ये देखें, ये है सेल वाल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया है इसके बारे में। तो क्या पढ़ा है कि ये एक सेल है जी, ठीक है, ये एक सेल है। एक मिनट, ये क्या हो गया, एक सेल हो गया। ये एक सेल है, इसके अराउंड जो है वो सेल वाल है, ठीक है। अब ये आप देखें, मिडल लैमेला का क्या फंक्शन है, मिडल लैमेला का क्या फंक्शन है कि ये इधर एक सेल वाल है और ये एक सेल है और ये एक सेल है, और इन दोनों की जो सेल वाल है ना, उनके दरमियान बनती है मिडल लैमेला, ठीक है। तो मिडल लैमेला क्या काम करती है, ये वाली तय लेयर, ये इन सेल्स को आपस में, इनकी जो सेल वाल है गूंद की तरह काम करती है, इनको जोड़े रखती है। और ये सेकेंडरी वाल है, और जो ये सबसे पहले बनी थी ये प्राइमरी है, ये बाहर की तरफ आ गई, ठीक है ना। जब एक गोलाई में चीज़ होती है, जब वो बनती जाती है तो वो बाहर की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो यही सेल वाल है, इस तरह आपने स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है। इन दो तीन सेल्स को इस तरह ही बना देना है आपने, और दरमियान में बता देना है कि ये सेल है, ये मिडल लैमेल है, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी वाल है। तो बस इतना था आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इसका दूसरा पार्ट भी आपसे पूछा जाए कि मुख्तलिफ जानदारों में कौन कौन सी कंपोजिशन का फ़र्क है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, वेरिएशन ऑफ सेल वाल कंपोजिशन। तो सेल वाल की कंपोजिशन में क्या फ़र्क है मुख्तलिफ जानदारों की। तो अब देखें, जो एलजी की सेल वाल है वो सेलुलोज की मिलकर बनती है, ठीक है ना। ये और पौधों की और एलजी की किसकी बनती है, सेलुलोज की। द सेल वाल ऑफ प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया वगैरह की बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये बार बार हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है कि एक मालिक्यूल है, अमीनो एसिड और शुगर से मिलकर बनता है। तो जो फंजाई की सेल वाल है वो काइटन की बनती है। तो बस ये चीज़ें आपने लिख देनी, जो आपकी किताब पे लिखा हुआ है बस आपने वही मुख्तसर करके लिख देना। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आप लंबे चौड़े सफ़े भरें। जो साइंटिफिक वजाहत होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, वो सिर्फ आप पॉइंट्स की सूरत में लिख दें, मकसद वाज़ह हो जाए चीज़ का, इनफ, ठीक है। तो आगे मैं उर्दू मीडियम का बताता हूँ। अब देखें, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से देखकर इसी सवाल को अगर लॉन्ग आए कि सेल वाल है, इसके ज़ुरिए फ़ाल की वजाहत करें, पौधों में इसकी परतों की साख्त यानी कि परतों यानी कि लेयर्स तय है, और किमियाई साख्त को तफसील से बयान करें। ये भी बताएं कि प्रोकैरियोट्स, फंजाई, एलजी की सेल वाल कैसे मुख्तलिफ होती है। तो ये चीज़ है, आपने सेल वाल की तारीफ लिख देनी है, ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। बेजान दीवार है बैक्टीरिया, फंजाई, पौधे और प्रोटिस्ट के सेल में, और ये क्या काम करती है, ये सहारा देती है, मजबूती फराहम करती है, ठीक है ना, हिफाजत करती है। अब 3 परतें आपने बता देनी है बच्चे। 3 परतें कौन कौन सी हैं, प्राइमरी वाल है, ये मैंने आपको बता दिया, मिडल लैमेला बता दिया, और सेकेंडरी वाल बता दिया, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ये वाली जो साख्त है ये आपने ड्रा कर देनी है और बता देना है कि ये सेल है, ये मिडल लैमेला, ये सेकेंडरी वाल और प्राइमरी वाल। तो ये आपके इधर नोट्स की। उसके बाद अगर पूछें कि मुख्तलिफ जानदारों में जो सेल वाल है उसकी साख्त में क्या फ़र्क है, तो आपने वो बता देना है कि एलजी की सेल वाल है या पौधों की है वो सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। और जो फंजाई की सेल वाल है वो काइटन पर मुश्तमिल होती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आएगा, तो आपने इस तरह लिख देना, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये इंशाल्लाह आपको सारा याद हो जाना।
अच्छा, सबसे पहले एमसीक्यूज बनेगा व्हाट इज द रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल फाउंड अराउंड द सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया फंजाई प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट, यानी कि बैक्टीरिया फंजाई पौधों और कुछ प्रोटेस्ट के सेल मेम्ब्रेन के मौजूद सख्त बेजान दीवार को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी बच्चे? सेल वॉल। उस जवाब सेल वॉल। अब ये देखें, ये सेल वॉल है, ठीक है ना, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। यानी कि ये सेल के अराउंड जो है, जो दीवार है, इसे हम क्या बोलते हैं सेल वॉल। दूसरा सवाल क्या बनता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? सेल वॉल का बुनियादी काम क्या है? तो इसका काम है शक्ल, मजबूती, हिफाजत और सहारा फराहम करना, यानी कि प्रोवाइडिंग शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो आगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें बार बार रिपीट होनी है। करेक्ट आंसर क्या है कि शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ और सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है इसी में से, हाउ मैनी लेयर्स टिपिकली मेक अप ऑफ प्लांट सेल? प्लांट सेल की कितनी तहें होती हैं? तो अभी हमने पढ़ी हैं 3 हैं, जैसे सेकेंडरी वाल है, प्राइमरी वाल है और मिडल लैमिला। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह आपको एमसीक्यूज आएंगे। तो आपने इनको अच्छे तरीके से, यहाँ से आप टॉपिक भी पढ़ें, लॉन्ग भी पढ़ें, शॉर्ट भी पढ़ें और एमसीक्यूज भी पढ़ें और मौजें करें। तो ये है दुरुस्त जवाब। उसके बाद बच्चे, विच लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन? यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर कौन सी तह मौजूद होती है? तो वो हमने सबसे पहले पढ़ी है, वो क्या है? प्राइमरी वॉल। यानी कि पौधे की सेल वॉल की कौन सी परत सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर मौजूद होती है? परत का मतलब है लेयर, प्राइमरी वॉल। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी वॉल इन प्लांट्स? यानी कि पौधों के सेल में प्राइमरी वॉल का बुनियादी जुज़ क्या? प्राइमरी वॉल है जो किस चीज़ की बनती है? तो वो है सेलुलोज की, ठीक है। प्राइमरी वॉल किस चीज़ से मिलकर बनती है? सेलुलोज से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेलुलोज। छठा, विच कंपोनेंट फॉर्म फाइबर दैट क्रिस क्रॉस टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वॉल? यानी कि कौन सा जुज़ रेशे बनाता है जो एक दूसरे के ऊपर जाल की शक्ल में फैलकर मजबूत प्राइमरी वॉल बनाते हैं? अब मैंने आपको बताया कि ये देखें, ऐसे क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्रिस क्रॉस करते हैं, जिस तरह आप चारपाई बुनते हैं ना, ठीक है ना, ये इस तरह क्रिस क्रॉस करते हैं और पौधे को मजबूती फराहम करते हैं। तो ये काम कौन करती है? ये काम सेलुलोज करती है, ठीक है ना। ये काम कौन करती है? सेलुलोज करती है। करेक्ट आंसर क्या है? सेलुलोज। अब ये देखें, ये इस तरह इस बनाए भी हुए हैं, आपको यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये बिल्कुल चारपाई की तरह है बच्चे, जिस तरह वो बुनी जाती है इस तरह। और ये देखें, ये सारी जो है परतें बनाई होती हैं, ये काट कर दिखाया गया आपको एक सेक्शन। सातवां, विच लेयर होल्ड्स टुगेदर द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स? अब देखिए, ये चीज़ें आपको पता लग जानी चाहिए, यानी कि कौन सी तह करीबी सेल्स की प्राइमरी वॉल्स को एक दूसरे से जोड़े रखती है, जो गूंद का काम करती है? तो बच्चे ये काम मिडल लैमिला का है। किसका काम है? मिडल लैमिला का, जो गूंद का काम करती है, जो ग्लू का काम करती है। तो मिडल लैमिला। ये देखें बच्चे, ये मिडल लैमिला है, ये एक सेल वाल ये है, एक सेल वाल ये है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं इस कलर से आपको दिखाता हूँ, रेड से। अच्छा, ये एक सेल वाला पौधे की ये है, और दरमियान में क्या है जी? मिडल लैमिला है, जो कि पौधे की जो दो सेल्स की सेल वाल हैं उनको आपस में जोड़ी रखती है। आठवां सवाल, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स मेड ऑफ? प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनती है? काइटन से, सेलुलोज से। काइटन से नहीं बनती, ये फंजाई की बनाता है, सेलुलोज पौधों की बनाता है, एल्गी की बनाता है, लेकिन वैसे ही सेल वॉल में पाया जाने वाला एक केमिकल है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? इज कंपोज्ड ऑफ, तो काइटन से मिलकर बनती है। फंजाई की सेल वॉल किससे बनती है? काइटन से। अच्छा बच्चे, आगे आगे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये जो मैं सबको आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग और एमसीक्यूज, ये सारे बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं। बोर्ड के जो पास पेपर हैं, ये उन्हीं से मैंने ये लिए हैं, और उसके अलावा जो कंसेप्ट बेस हैं सारे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आपके लिए यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए सहूलत मैंने यहाँ पे फराहम की है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ सेल वॉल एंड विच ऑर्गेनिज्म इट टिपिकली फॉर्म? यानी कि सेल वॉल क्या है और किन जानदारों में पाई जाती है? तो सेल वॉल इज़ अ रिजिड, एक सख्त, नॉन लिविंग, ठीक है ना, बेजान सेल वाल फाउंड अराउंड दी सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो सेल वाल है वो सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक बेजान और दीवार है जो सेल मेम्ब्रेन के गिर्द पाई जाती है, एक सख्त। इट इज़ टिपिकली प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ बैक्टीरिया। एक तो ये बैक्टीरिया में पाई जाती है, जिसका हमने पढ़ा कि उसकी पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनती है। फंजाई में भी पाई जाती है,
जो कि काइटन से बनती है, पौधों में पाई जाती है जो सेलुलोज से बनती है, और कुछ प्रोटिस्ट में भी पाई जाती है जैसे एल्गी वगैरह में। ठीक है, ये बैक्टीरिया, फंजाई पौधों और एल्गी के सेल्स में मौजूद होती है। तो पौधों के सेल्स जानवरों के सेल्स के बरक्स सेल वाल रखते हैं, यानी कि जानवरों में सेल वाल नहीं होती, पौधों में होती है। ठीक है ना, प्लांट सेल्स अनलाइक एनिमल सेल्स पोजेस अ सेल वाल। आगे एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट आ गया, व्हाट आर दी मेन फंक्शन ऑफ सेल वाल। सेल वाल के बुनियादी अफ़ाल क्या हैं, बार बार बोर्ड में आया है ये सवाल। तो सेल वाल क्या करती है, प्रोवाइड शेप, एक तो ये शेप प्रोवाइड करती है सेल को, स्ट्रेंथ मजबूती, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म ऑफ दी सेल। अब ये हमने लॉन्ग में भी पढ़ा है, एमसीक्यूज में पढ़ा, अब आपको इसकी डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। यानी कि जो सेल वाल है, सेल के अंदर मौजूद जिंदा प्रोटोप्लाज्म है, उसको शक्ल, मजबूती, हिफाजत और सहारा फराहम करती है। ठीक है, मिसाल इसकी क्या है कि इट प्रिवेंट्स द प्लांट सेल फ्रॉम बस्टिंग व्हेन इट अब्सॉर्ब टू मच वाटर, यानी कि पौधे के सेल को ज़्यादा पानी जज़ब करने पर फटने से भी बचाती है। ठीक है, तो ये इसकी मिसाल हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन, नेम द 3 लेयर्स ऑफ ए प्लांट सेल वाल। पौधे की सेल वाल की 3 परतों के नाम लिखें। तो ये बार बार आपने पढ़ ली है, मिडल लैमेला, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल। ठीक है, तो अब देखें सवाल लिखने का ना जवाब तरीका भी होता है, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट उठाकर लिख देना है मिडल लैमेला, प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल। थोड़ा सा पहले चीज़ को शुरू करते हैं, आपने लिखना है द प्लांट सेल वाल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। पौधे की सेल वाल 3 परतों पर या लेयरों पर, तहों पर मुश्तमिल होती है, इस तरह लिखना है। उसके बाद इन 3 परतों के आपने लेयर्स के नाम लिखने हैं, तो इस तरह सवाल का जवाब लिखते हैं। ठीक है, 3 लेयर्स वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू दी प्लांट, यानी कि ये परतें मिलकर पौधे को साख्ती इस्तेहकाम, पौधे को मजबूती फराहम करती है। ये देखें, ये क्या है, 3 तहें हैं। अगर ये आपको स्ट्रक्चर पूछे सेल वाल का लिखने के लिए, तो आपने ये स्ट्रक्चर है वो लिख देना है। ठीक है, तो ये आपने मिडल लैमेला, सेकेंडरी वाल और प्राइमरी वाल बना देना। चौथा सवाल, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी वाल इन प्लांट सेल्स। पौधों के सेल में प्राइमरी वाल की साख्त बयान करें। तो ये हमने लॉन्ग में पढ़ लिया, आप इस तरह लिख दीजिएगा। ये सवाल का जवाब मैंने आपके सामने, द प्राइमरी वाल इज प्रेजेंट जस्ट अबव दी सेल मेम्ब्रेन। इनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो क्या है, प्राइमरी वाल है। ठीक है, इस चीज़ मेनली कंपोज हो, इसमें सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज है और पेक्टन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लिख देनी, इसकी कंपोजिशन, यानी कि ये किस चीज़ की मिलकर बनती है। ठीक है ना, इसकी कंपोजिशन लिखनी पौधों के सेल्स में प्राइमरी वाल की। तो इसके अलावा आपने लिख देना सेलुलोज क्या है, वो क्रिस क्रॉस फॉर्म में क्या बनाती है, फाइबर्स बनाती है, जो रेशे बनाती है, जैसे वो मैंने आगे आपको इस तरह के दिखाए भी हैं। ठीक है, तो जो कि मजबूती देते हैं प्राइमरी वाल। उसके बाद 5 नंबर है, व्हाट इज द रोल एंड कंपोजिशन ऑफ द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला का क्या फंक्शन है। तो मिडल लैमेला मैंने आपको, मिडल का मतलब है दरमियान में, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, मिडल लैमेला दरमियानी तह क्या करती है, करीबी सेल्स की जो प्राइमरी वाल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है, यानी कि 2 वाल्स के दरमियान, 2 जो प्राइमरी वाल हैं पौधे की सेल वाल की, उनको क्या है, जोड़े रखती है। इसकी कंपोजिशन क्या है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम और पेक्टन होता है। इसकी मिसाल ये है कि गूंद की तरह काम करती है, जो हम साया पौधों के सेल्स को आपस में जोड़ती है। तो इस तरह आपने ये लिख लेना, एडजेसेंट सेल के दरमियान, यानी कि जो करीबी हमसाया सेल हैं उनके दरमियान ये मौजूद होती है। इट्स एक्ट्स लाइक अ ग्लू दैट बाइंड्स नेबरिंग प्लांट सेल्स टुगेदर। तो ये इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम के बच्चे अपने अपने हिसाब से लिखेंगे। छठा, व्हेन एंड वेयर इज द सेकेंडरी वाल फॉर्म्ड इन प्लांट सेल्स एंड व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। अब बारी आ गई है सेकेंडरी वाल की। प्राइमरी वाल पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया, मिडल लैमेला पढ़ लिया, अब है सेकेंडरी वाल कब और कहाँ बनती है। तो इसको मैंने आपको बताया है कि सब में मौजूद नहीं होती, सिर्फ कुछ पौधे होते हैं, सम प्लांट्स सच एज जाइलम सेल्स, जिनमें जाइलम सेल्स होते हैं ज़्यादातर, जिन्होंने बहुत आगे डेवलप होना होता है। जाइलम सेल्स ने, जो पानी, फ्लोएम सेल हैं जो वो फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं पौधों में, और जो जाइलम है वो क्या करते हैं, ये तो 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता होगा, वो पानी की ट्रांसपोर्ट करते हैं। फॉर्म सेकेंडरी वाल, अब सेकेंडरी वाल को कौन बनाता है, जाइलम सेल्स। ठीक है ना, ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वाल इट मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल। ठीक है, तो इनके बारे में आपने इस तरह लिख देना, ये आपके नोट्स हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इन सेकेंडरी वाल प्रोवाइड एडिशनल रिजिडिटी। अब इसकी वजह से पौधे को क्या है, अजाफी सख्ती मिल जाती है। ठीक है ना, जो जाइलम है उसमें पानी की नकलो हरकत के लिए अहम है। अब देखें, पौधे के पानी जाना है जड़ों से लेकर ऊपर तक। ठीक है ना, अगर पौधा 30-40 मीटर का लंबा है तो उसमें
जो हैं वो जितनी ज़्यादा लिग्नन होगी, जितनी ज़्यादा मजबूती होगी, जितनी ज़्यादा सेकेंडरी वाल ने मजबूती दिखाई होगी, उतना ही है वो पौधा मजबूत होगा और पानी की ट्रांसपोर्ट ठीक होगी, वरना वो टूट जाएगा, उसके सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं या पौधा टूट सकता है। सातवां, कंपेयर द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल इन द प्रोकैरियोट्स, फंजाई एंड एल्गी। ये लॉन्ग में भी हमने पढ़ लिया कि प्रोकैरियोट्स, फंजाई और एल्गी। ये सिर्फ ना बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि आपको सवाल किस किस तरह आ सकते हैं, ठीक है ना। सवाल किस तरह घुमा कर आपको दे सकता है या आपको किस तरह चीज़ें पूछी जा सकती हैं। द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन, और सेल वॉल ऑफ फंजाई काइटन, और जो एल्गी की है वो है सेलुलोज की मिलकर बनी है, ठीक है। इसकी चीज़ के बारे में आपने इस तरह लिख देना है। आखिरी सवाल, व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, व्हाट इज देयर फंक्शन। जिनके प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इनका काम बयान करें। तो प्लाज्मोडेस्माटा आर चैनल्स प्रेजेंट इन सेल वॉल दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। अब ये सेल वाल है ना बच्चे, उसमें कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें चैनल्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, कुछ सुराख होते हैं, जिनके जरिए करीबी सेल्स के दरमियान मॉलिक्यूल का तबादला होता है। एक सेल से पौधे के दूसरे सेल के दरमियान जो मॉलिक्यूल का तबादला है ना, वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए होना। मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, जैसे पानी है और गजाई मादे हैं, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल आपने क्या देनी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन सेल्स। ये देखें, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। मैं एक मिनट इसको को साफ करूं। अच्छा, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। अब ये देखें आप कि ये सेल वाल है, ठीक है। ये सारी सेल वाल है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा है, इस स्ट्रक्चर को हमने अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। अब देखें, ये जो पोर्स हैं ना बताए गए प्लाज्मोडेस्माटा, पोर्स इन सेल वाल, ये वाले पोर्स, ठीक है ना, इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। इनके जरिए जो दूसरा पौधा होगा, यहाँ पे मिसाल के तौर पर उसका सेल होगा, उसकी जो सेल वाल होगी, अब ये देखें, ये मैं मिसाल के तौर पर ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसके दरमियान जो गैसों का तबादला, ये अब दूसरे पौधे के प्लाज्मोडेस्माटा आ गए, ठीक है ना। तो इनके दरमियान इस तरह जो तबादला होगा वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए होगा। ये था आज का आपका लेक्चर बच्चे, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद करें। और MCQ शॉर्ट और लॉन्ग उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने जो दोस्त हैं, जो क्लास फेलोज हैं, उनको भी बताएं और उनको भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी न्यू सिलेबस के रिलेटेड, इसी तरह हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इस तरह आपको नोट्स हैं जो वीडियो की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।